अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा की वॉकर जो है मैं साइड पर रख रही थी और पास ही मैंने उसके शूज़ भी रख दिए ताकि जब मैं उसको वॉकर में बिठाऊँ तो उसको शूज़ भी साथ ही पहना दूँ। फिर वो थोड़ी देर के बाद रोने लग गया कि मुझे तो बाहर जाना है। फिर मैं उसको थोड़ा सा नीचे कार पार्किंग में ले आई थी और वहाँ पे मैंने उसको स्ट्रॉलर में बिठा दिया था और वो खेल रहा था। नीचे एक बच्चा है जो उसी की एज का है तो वो उसके साथ खेलता रहता है। फिर ऊपर आए हूँ तो मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो सो जाए, क्योंकि रूम पूरा जो है वो मैस हुआ हुआ है। कपड़े जो हैं अभी तक वो वहीं पे पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा समेट लिए हैं। मुस्तफ़ा जो है वो मुझे कपड़े भी समेटने नहीं दे रहा था, बार बार बास्केट खींच के ले जाता था या जो कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए हुए थे उनको नीचे फेंक देता था। बहुत तंग कर रहा था क्योंकि उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर जैसे ही मौसम बदलता है बच्चों को फ्लू फीवर बहुत कॉमन है, हो जाता है। एसी हर वक्त चलता रहता है क्योंकि यहाँ का मौसम ना 24/7 गर्म ही रहता है। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने उसको न्यूबलाइज़ करवाया ताकि वो ठीक हो जाए। उसकी जो मेडिसिन है वो डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है, वो काफ़ी सारी रखी हुई थी। पूरा पैक ही ज़ाहिर लेना पड़ता है। और ये जो बेड शीट्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं, पूरी नहीं आ रही, बस मैं इनको ना रेंडमली यूज़ कर रही हूँ एक उतारती हूँ एक फेंकती हूँ, मतलब कि इस तरह है कि डेली 2-3 दिन के बाद बेडशीट जो है वो मैं चेंज कर देती हूँ। मुस्तफ़ा के साथ जो है वो बेडशीट बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती। और ये आ जाता है फ्राइडे का डे। यहाँ पर हस्बैंड के जो है मैं कपड़े निकाल रही थी क्योंकि उन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना था। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उनको मतलब कि बहुत सारे काम होते हैं, बाहर वगैरह जाना होता है, तो मैंने कहा अच्छे से ड्रेसअप होके चाहिए कि। और रात में बनाया था चिकन स्टीम। मैं जब भी बनाती हूँ मैं फ़ेल हो जाती हूँ। हस्बैंड ने इस दफ़ा बनाया और बहुत ही मज़े का बना था और मतलब कि बिल्कुल भी फ़ेल नहीं हुए। मेरा ऐसा होता है कि हमेशा ना इसका पानी जो है चिकन वो छोड़ देता है और सारा मसाला उतर जाता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। नीचे बटर पेपर रख दिया। मुझे कभी भी अक्ल ही नहीं आई कि मैं नीचे बटर पेपर रख दूँ या फॉइल रख दूँ तो सारा मसाला उसमें आ जाएगा और चिकन पे भी कोट हुआ रह जाएगा। और चिकन को पहले फ्राई कर लूँ। अच्छा, हम गए थे ग्रॉसरी करने। यहाँ पर जो है आपको वो भी नज़र आ रहा होगा, क्या कहते हैं, चाय पत्ती भी नज़र आ रही होगी, वो भी रखी हुई है। और इसके अलावा ये मैं लाई थी कंटेनर, मुझे ये 10 दिरहम में जो है वो नज़र आए थे। ये 6 का सेट था और मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि मुझे फ्रिज में ना स्टोरेज के लिए चाहिए थे। फ्रूट्स वगैरह कुछ ना कुछ रखना होता है, थोड़ा बहुत सालन बच जाता है तो वो रखना होता है, छोटी मोटी चीज़ रखनी होती है फ्रिज में। ये इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं बट फ्रिज में रखने के लिए अच्छे हैं। तो ये मुझे अच्छे लगे थे। तो एंड पर ना हस्बैंड ने कहा जो लेना जल्दी से उठा लो और इसको जो है वो कार्ट में डाल दो। तो मैंने जल्दी से उठाया और ट्रॉली में इसको मतलब कि रख दिया। उन्होंने कहा बस जल्दी जल्दी करो, निकलने की करें क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, घर आके खाना भी बनाना था। तो बस ये मुझे अच्छे लग गए थे। फ्रिज बाद में आके देखा, मैंने कहा ये तो प्लास्टिक बहुत ही हल्का है, अफसोस भी हुआ बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे फ्रिज के लिए चाहिए, फ्रिज में स्टोरेज के लिए, तो मैंने वो किया। और ये यहाँ पे सूडो क्रीम है, मैं मुस्तफ़ा के लिए यूज़ करती हूँ। मल्टीपर्पज़ क्रीम है, रैश क्रीम है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैं ना हस्बैंड के पाँव पे लगा रही थी क्योंकि उनको ना हल्का सा पाँव उनका ऑयल गिर के जल गया था। तो माइनर जो बर्न्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और फिर यहाँ पर निहारी की तैयारी कर रहे थे तो ढेर सारे प्याज काटते थे और प्याज काटते काटते ये मेरी आंखों का हाल कुछ इस तरह का हो गया। कुछ मतलब इतनी ज़्यादा एकदम से जलन होने लगी ना, मैंने सिर्फ प्याज को जो है अभी वो छीला ही था और छील के मैंने 2 मिनट के लिए रख दी इनको यूं ही कि मेरी आंखों की जलन थोड़ी सी कम हो जाए। तो फिर मैं इनको जो है वो चॉप करती हूँ, बारीक बारीक इनको बस काटना था क्योंकि ये गार्निशिंग के लिए यूज़ होने थे और थोड़े से मसाले के लिए। और ये देखें यहाँ पर ना हस्बैंड ना इसके ऊपर ईंट रख रहे थे कि उसका लिड जो है वो प्रॉपर बंद रहे, ज़रा सा भी स्टीम वगैरह बाहर ना आए, क्योंकि जो गोश्त था उसको हमने दम पर ही पकाना था, उसको ज़रा भी प्रेशर या पहले से फ्राई वगैरह कुछ भी नहीं किया था, इसी में गलना था। तो यहाँ पर ना वो ईंट को कवर कर रहे थे, कह रहे थे कि अच्छी नहीं लग रही है तो थोड़ी सी ना खूबसूरत लगेगी, ये हमारी ना पर्सनल ईंट हो जाएगी, मतलब कि हम यहाँ पर इस तरह किचन में इस पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने ना इसको फॉइल से कवर कर दी। मैंने कहा ये हमारी लग्जरी ईंट है। और वाकई फॉइल लगाने के बाद ना थोड़ी अच्छी लग रही थी और मतलब कि वो फ़ील नहीं आ रहा था कि ईंट ही रखी हुई है, कुछ और रखा हुआ है ऐसा लग रहा था। और निहारी को जो है 3 घंटे के लिए दम पर रख दिया और उसके बाद हम लोग आगे थे थोड़ी सी चीज़ें लेने। मुस्तफ़ा का जो फीडर है ना वो ना मैंने लास्ट टाइम माइक्रोवेव में मैं डायरेक्ट ही फीडर लगा देती हूँ हमेशा। इसका फीडर जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने भेजा है, BPA फ्री, मतलब कि उसको माइक्रोवेव ईज़िली कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता है। और मतलब कि उसी में मैं डायरेक्ट इसका फीडर जो है वो गर्म कर देती हूँ। फीडर बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का इस दफ़ा नहीं लिया था मैंने, तो वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी थी। तो मैंने कहा एक फ़ीडर इसका ले लेते हैं। हस्बैंड ने कहा चलो आओ इसका फ़ीडर लेने के लिए चलते हैं तो हम लोग आ गए थे। यहाँ पर हमारे घर के करीब में ही है ये मार्ट,
तो यहाँ पर मुझे और भी 2-4 चीज़ें लेनी थी, वो देख रहे थे। हॉट पॉट देख रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले इस पर नज़र पड़ी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने फिर एक और देखा तो वो निकलवा रहे थे, तो वो कुछ इस तरह का है। ये हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत ही छोटा सा था, मतलब कि बहुत ही फ्लैट था, अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे ना मैं ये प्रेशर कुकर देख रही थी, 5 लीटर का है, इतना प्यारा छोटे से लग रहा था। मैंने कहा ये मैं ख़रीद लूँ। हस्बैंड कहते क्या करना है तूने ना, मैंने कहा ऐसे मजाक कर रही हूँ, मैंने क्या करना है। तो जो हमारे पास एक्चुअल में प्रेशर कुकर है वो 9 लीटर है, 2 in 1 है। वो स्टीमर भी है, हांडी के लिए भी और कुकर के लिए भी, वो मैं मल्टीपर्पज़ यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी आइटम्स है, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, दिल भी करता है कि बंदा सारी आइटम्स जो है वो ख़रीद ले। तो यहाँ पर जो है मुझे नाइफ़ चाहिए थी छोटी, तो मैंने ये सेट मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। काफ़ी चीप था, रीज़नेबल था, मतलब अच्छा था। लेकिन थोड़ा ये नाइफ़ भी जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, बट ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत कटिंग वगैरह के लिए चाहिए थे। उसके बाद ये लकड़ी के चम्मच लिए, इसके ऊपर लिखा हुआ था प्योर वुडन, लेकिन कोई भी चीज़ प्योर नहीं होती आज के दौर में। आप ये मान लें ये कोई भी चीज़ आपको ऑर्गेनिक या प्योर मिलेगी ऐसा नहीं हो सकता भाई, कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर होती है। लेकिन खैर ये थोड़े अच्छे क्वालिटी के लग रहे थे कि थोड़ा टाइम चल जाएंगे। लकड़ी के चम्मच जो है जब भी लिए इतना टाइम चले नहीं। उसके बाद ये मैंने ना इस दफ़ा कॉस्मो का फेस वॉश जो है आलमंड एंड हनी लिया है। मैंने कहा ये वाला लेकर ट्राई करते हैं कैसे। नीम मैंने ट्राई किया, वो बहुत अच्छा है। कॉस्मो के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर अपने लिए लिया था जेल मास्क। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना अपनी स्किन केयर भी की जाए, काफ़ी टाइम से जो है मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। एक्चुअल में ऐसा है ना, बच्चे के साथ टाइम ही नहीं मिलता है कुछ भी करने का, अपना आप तो इंसान भूल ही जाता है। और इसके अलावा ना हॉट पॉट फिर हमने ये वाला लिया था। ये एक्चुअल में एक लंच बॉक्स टाइप है और ये हॉट एंड कूल दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। मैं इसको चेक करी थी कि इतना डीप है और इसमें इस तरह से एक और सेक्शन बना हुआ है और ये रहा इस तरह से, बहुत छोटू सा है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं थी, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। और 11 बज चुके थे और हमारी जो निहारी है वो भी तैयार हो चुकी, बस अब बारी थी दम खोलने की, होप्स हो कि अच्छी बनी हुई हो। और यार इतने मज़े की निहारी बनाई थी ना, मैंने नहीं बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। जब भी वो निहारी बनाते बहुत ही कमाल की बनाते, क्योंकि यहाँ पे पास में कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग खुद ही घर पर बना लेते हैं, रेसिपीज़ देख लेते हैं। कभी मैं बना लेती हूँ तो कभी हस्बैंड बना लेते हैं, ज़्यादातर कुकिंग वही करते हैं।